नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, पैरों तले जमीन खिसका देने वाली है। एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के बीकानेर की। बीकानेर में 15 जून की सुबह 6 बजे एक व्यक्ति टहलते हुए जब एक सड़क के किनारे पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि एक पेड़ के पास कुछ कुत्ते झुंड में किसी बॉडी को नोच रहे हैं। अब उसे कुछ शक होता है, वहाँ से वो पत्थर उठाता है और कुत्तों को भगाकर जब उसके पास पहुँचता है तो देखता है कि एक महिला का धड़ पड़ा हुआ है। अब उसको देखते ही वह सन्न रह जाता है, उसकी शरीर कांपने लगती है। वह फौरन ही आसपास जो लोग जा रहे थे उन्हें रोकता है और रोकने के बाद वह लोगों को वहाँ दिखाता है कि किसी महिला का धड़ पड़ा हुआ है। अब वो भी अजीब तरीके से, यानी कि बिल्कुल नग्न तरीके से। और फ़ौरन ही बीकानेर की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है वहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अब सभी को हटाया जाता है और पुलिस उस धड़ को लेकर अब जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब चारों तरफ यह बात आग की तरफ फैल जाती है कि किसी महिला का धड़ मिला है जय नारायण व्यास कॉलोनी के पास। अब सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग दहशत में आ जाते हैं कि उनके शहर में क्या हो रहा है, आखिर यह धड़ किसका है। अब लोग जानना चाहते थे। अब लोग इस हकीकत के लिए अपनी नज़रें पुलिस के ऊपर बनाए रखते हैं कि आखिर देखते हैं पुलिस क्या खुलासा करती है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे रहते हैं, धड़ की पहचान बिना सर और हाथों के हो नहीं सकती थी। तो पुलिस अब जांच पड़ताल करती है, आसपास के थानों में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट की जानकारी लेती है। तो फिलहाल कोई महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आसपास के थानों में दर्ज नहीं थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो देखती है कि 15 जून की रात को करीब 10 बजे एक सफ़ेद कार पुरानी मॉडल की जा रही थी। अब उनको शक होता है कि शायद यही वो कार है जिसने जो खुलासा कर सकती है, शायद इसी से उस रास्ते पर लाश को फेंका गया हो, क्योंकि और कोई उसके बाद कॉलोनी के रास्ते पर कोई भी गाड़ी आते जाते 4 व्हीलर दिखाई नहीं देती है। अब पुलिस उसका नंबर निकालती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि यह गाड़ी एक व्यक्ति की है जो कि बिजनेसमैन रहता है, जिसका नाम रहता है विकास। विकास वहीं पर एक बैटरी का और रिक्शे का बिजनेस करता था। अब उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो वह एक ऐसा खुलासा करता है कि जिसको पुलिस भी सुनकर दंग रह जाती है। अब पुलिस उसे लेकर बाकी की जो बॉडी के पार्ट्स रहते हैं, हाथ और शक्ल यानी कि चेहरा, सिर, उसको तलाशने के लिए पुलिस अब उसको लेकर जाती है। तो जोधपुर में, यानी बीकानेर से कुछ दूर जोधपुर में एक बरसाती नाला रहता है जो राता नाड़ा एक जगह है, वहीं पर पड़ता है। अब पुलिस नगर निगम की मदद लेती है और वहाँ से नाले की सफाई करवाती है तो उसका सर और हाथ भी बरामद होता है। अब उसकी पहचान एक लड़की मुस्कान के रूप में होती है जो कि शादीशुदा रहती है और वह एक जगह पड़ती है 34 शंकर नगर, वहीं शंकर नगर मोहम्मद रफ़ीक की बीबी रहती है जो कि बेहद खूबसूरत रहती है। और वहीं जोधपुर में ही वो एक किराए के मकान में रहती थी। अब पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और विकास जो बताता है उसे सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जो लोग इस खबर को सुनते हैं वह हैरान रहते हैं। दरअसल मैं इस कहानी की जो शुरुआत होती है यह उत्तर प्रदेश से होती है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम संगीता रहता है। संगीता की शादी 2019 में होती है गोपाल सिंह से, उत्तर प्रदेश के ही एक क्षेत्र में रहने वाले गोपाल सिंह, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर रहते हैं। अब उन्हीं से उनकी शादी होती है और शादी के कुछ ही दिनों बाद, यानी कि साल से 1.5 साल बाद, उनकी मौत हो जाती है किसी कारणवश। जब उनकी मौत हो जाती है तो अब परिवार वाले पत्नी यानी कि बहू संगीता से अब दूरियां बना लेते हैं। अब लोग उससे चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं। अब धीरे धीरे पति के मरने के बाद संगीता को
लोग अपने घर से बाहर कर देते हैं। अब संगीता की स्थिति यह हो जाती है, वो एक अपने दोस्त से बात करती है। दोस्त से बात करने के बाद घर वालों से बातचीत करती है, अपने मायके जाती है। मायके बातचीत कर अब अपने जीवन यापन के लिए वह निकल जाती है जोधपुर। जोधपुर पहुंचने के बाद वह एक किराए का मकान जोधपुर में ही लेती है, एक फ्लैट लेती है और वहीं अपना किसी कंपनी में काम करने लगती है और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। अब एक विधवा महिला जिसकी उम्र महज 29 साल रहती है, 29 से 30 साल, बेहद ही खूबसूरत महिला। अब महिला संगीता वहाँ काम करने लगती है। अब रोज़ाना सुबह को जाना, शाम को आना और बाकी समय फ़ोन में बिजी रहती थी। इसी दौरान उसी के कमरे के जस्ट सामने एक पड़ोसी जो कि झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला रहता है, जिसका नाम विकास रहता है। विकास भी काफ़ी हैंडसम, जिसकी उम्र महज 30 से 32 साल रहती है। अब आए दिन आते जाते दोनों की मुलाकातें होती थी और मुलाकात होते होते एक दिन दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। एक दूसरे के सामने एक कमरा रहता है। अब विकास संगीता से संगीता के बारे में पूछताछ करता है। संगीता अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाती है कि किस तरह से उसकी शादी होती है और उसका पति एक प्राइवेट डॉक्टर रहता है, अच्छा खासा पैसा कमाता था, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, यह कहकर कि तुम डायन हो, तुम्हारे आते ही मेरे बेटे की मौत हो गई। अब घर वाले जब उसको छोड़ देते हैं तो अब महिला अपने जीवन यापन के लिए, अब विधवा महिला आखिर जाए तो जाए कहाँ, अपने घर वालों का सहारा लेती है और फिर जोधपुर आ जाती है काम की तलाश में कि शायद वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी कि कुछ करती रहेगी, कमाती रहेगी और अपना जीवन यापन करेगी, फिर बाद में शादी भी कर सकती है। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात विकास से होती है। अब विकास से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब भी दोनों फ्री होते तो छत के ऊपर जाकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। बातचीत करते करते दोनों की काफ़ी जान पहचान हो जाती है, अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब इधर विकास का भी परिवार काफ़ी बड़ा रहता है, जो कि झुंझुनू में रहता था। वह भी यहाँ पर आकर जोधपुर में काम किया करता था। अब अपने बिजनेस के सिलसिले में विकास काम धाम देखता था, कभी कभी घर परिवार में भी जाता था। इसी दौरान एक और लड़की जो कि संगीता से भी पहले से वहाँ पर रहती थी, जिसका नाम मुस्कान रहता है। मुस्कान बेहद ही खूबसूरत लड़की, खूबसूरती की धनी, जो कि शंकर नगर की रहने वाली होती है और मोहम्मद रफ़ीक की पत्नी होती है। मोहम्मद रफ़ीक कभी वहाँ पर कमरे पर अपनी पत्नी के साथ रहता तो कभी गांव पे रहता, अपने काम धाम में व्यस्त रहा करता था। इधर मुस्कान भी एक कंपनी में काम धाम किया करती थी। अब मुस्कान की जान पहचान विकास से पहले से हो जाती है। वहाँ रहते रहते दोनों पहले से बातचीत किया करते थे। अब इसी दौरान जब बाद में जो लड़की रहती है संगीता, एक विधवा संगीता, अपने जीवन यापन के लिए जोधपुर जाती है कमरा लेकर। अब उसे आसपास कोई बात करने के लिए मिलता नहीं था, तो वो मुस्कान से उसकी दोस्ती हो जाती है और मुस्कान की दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे के दिल की बातें एक दूसरे के साथ करते थे। इसी दौरान संगीता की दोस्ती अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है विकास से। अब विकास से दोस्ती बढ़ जाती है। विकास भी कमरे पर अकेला रहता था और संगीता भी कमरे पर अकेली रहती थी। अब इसी दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। विकास भी मुस्कान को पसंद करता था और इधर मुस्कान भी विकास को भी पसंद करती थी। और जो विकास था वह काफ़ी अय्याश किस्म का व्यक्ति था। विकास इधर संगीता से दिल लगा बैठता है और संगीता के खूबसूरती पर मर मिटता है। इधर संगीता भी अकेली थी और उसे भी एक जीवन साथी की तलाश थी। उसे लगता है कि विकास से बेहतर कोई इंसान नहीं होगा। अब विकास से साथ वह लिव इन रिलेशन में रहने लगती है, यानी कि अपना कमरा खाली कर वह विकास के साथ अब शिफ्ट हो जाती है। अब विकास के साथ कमरे पर रहने लगती है और इधर जब मुस्कान को पता चलता है कि अब संगीता उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है, उसके साथ रह रही है, तो उसे बुरा लगता है। वह अपनी सहेली को अपने कमरे पर बुलाती है और उसको समझाती है कि देखो विकास सही आदमी नहीं है, उसके साथ तुम मत रहो, वह कल तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अब इधर संगीता इस कदर प्यार के नशे में चूर थी, जिस्म के नशे में चूर थी, उसे विकास से बेहतर कोई और नहीं लग रहा था।
और उसे अपनी सहेली की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सहेली से कहती है कि कहीं ना कहीं तुम भी विकास को पसंद करती हो, इसलिए तुम जलती हो। अब मुस्कान समझाती है, बार बार रोकती है, लेकिन उसे कुछ असर नहीं हो रहा था। एक दिन जब मुस्कान कमरे पर उसके जाती है, करीब रात 8 बज रहे थे, तो देखते हैं कि कमरा अंदर से बंद है और वह अपनी सहेली संगीता से मिलने के लिए जाती है। लेकिन उधर संगीता अपने प्रेमी विकास के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। और तभी यह एक दरवाजे में थोड़ा सा फाँक रहता है, वहीं से झाँक कर देखती है तो यह चौकन्ना हो जाती है। यह तो विकास उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा है और शारीरिक संबंध बना रहा है। अब इससे मुस्कान को जलन होने लगती है। अब फिर जब अगले दिन सुबह होती है, मुस्कान से मिलने जाती है, तो मुस्कान उसे मना करती है कि देखो तुम गलत कर रही हो, तुम उससे दूर हट जाओ, वह सही व्यक्ति नहीं है। अब बार बार जब भी मुस्कान को समय मिलता था, वह दोनों के पीछे पड़ी रहती थी, कमरे में ताका झाकी करती थी, दोनों को बोली बोलती थी। अब इधर बोली सुनते सुनते, रोक टोक सुनते सुनते संगीता को बुरा लगता था कि उसके प्रेमी के बारे में मुस्कान ऐसे कह रही है। अब अपने से दूर रहने के लिए संगीता मुस्कान को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे प्रेमी से दूर रहो, मुझे तुम पर शक है कि तुम खुद सही नहीं हो, तुम्हारा खुद का जो कैरेक्टर है वो सही नहीं है, और तुम मेरे पति के बारे में इस तरह, मेरे प्रेमी के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो, हम दोनों शादी करने वाले हैं। अब जब इतनी बात मुस्कान सुनती है तो उस मुस्कान को और जलन होने लगती है। वह विकास को भी रोकती टोकती है कि तुम यह सही नहीं कर रहे हो, तुम उसे छोड़ दो, लेकिन विकास छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अब इसी बीच दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं उसके रोक टोक से। उनके फिजिकल रिलेशन बनाने में भी वह बाधा बनने लगती है। आए दिन रातों रातों को दरवाज़ा खटखटाकर उन्हें परेशान करने लगती है। अब इधर विकास और संगीता इस कदर परेशान हो जाते हैं कि दोनों अपने कमरे पर उसको मुस्कान को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उसके कई टुकड़े करते हैं। कई टुकड़े करने के बाद अब दोनों संगीता और विकास उसको लेकर बोरियों में भरकर अपने गाड़ी के डिग्गी में डालते हैं और उसको लेकर निकल जाते हैं बीकानेर। बीकानेर जाने से पहले जोधपुर में ही एक नाले में महिला का जो सिर होता है और जो हाथ होते हैं दोनों, उसको बरसाती नाले में फेंक देते हैं। और सुनसान जगह देखकर अब वहाँ से वह आगे पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह इस तरह से बॉडी को इधर उधर फेंकेंगे तो शायद पुलिस से बच जाएंगे, पुलिस को पता भी नहीं चलेगा और मुस्कान के बारे में भी कुछ पता नहीं चलेगा। इससे उनका प्रेम संबंध भी बना रहेगा और जो मुस्कान रुकावट बन रही थी यह भी बना रहेगा। अब वहाँ से वो बीकानेर की तरफ निकलते हैं और बीकानेर जय नारायण व्यास कॉलोनी के पास एक रास्ते पर सुनसान जगह पर उसके धड़ को निकाल कर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कई कैमरे में उनकी तस्वीरें, यानी कि उनकी गाड़ी की तस्वीरें छप जाती हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है और इनके रिश्तों का खुलासा करती है और दोनों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज देती है। तो साथियों, जो भी इस घटना को सुनता है वो बिल्कुल हैरान रहता कि क्या मुस्कान कहीं ना कहीं गलती कर बैठी, उसको रोकने टोकने की जो सज़ा मिली वह उसकी मौत से हुई। उसे अपने मौत को गले लगाकर विकास और संगीता को रिहा करना पड़ा, और विकास और संगीता अब आज दोनों जेल में हैं। तो ये थी साथियों पूरी घटनाक्रम आज की। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपील की है खुद का नाम लेने के भी, जिनमें श्री रामनाथ कुमार जी हैं, श्रीनगर से हैं, KM राय जी हैं, ये अभी जोधपुर से हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हैं, राहुल सिंह हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, शुभम सिंह हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं, राजस्थान से हैं, सोहन लाल सेठिया बेवर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। तो साथियों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सभी साथी प्यार दें। जो भी साथी चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जुड़िए विश्व वारदात तक के इस पूरे परिवार से, छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। नमस्कार, जय हिंद।